students, today we will discuss some step up conversions. Now first of all we have to know what is the meaning of step up conversion. जो step up conversions होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनका मीनिंग क्या होता है? देखिए, अगर कभी हमें कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए और जो प्रोडक्ट हो उसके अंदर नंबर ऑफ जो कार्बन्स होते हैं वो ज़्यादा हो रिएक्टेंट से, तो हम कहेंगे कि ये हमारा स्टेप अप कन्वर्जन है। मीन्स यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें लेस कार्बन होंगे और जो प्रोडक्ट है उसमें मोर कार्बन होंगे। तो ऐसे जो कन्वर्जन्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्टेप अप कन्वर्जन। अगर हमारे पास कभी ऐसा हो जाए कि रिएक्टेंट में कार्बन ज्यादा है और प्रोडक्ट में कार्बन कम आ रहे हैं, दे आर नोन एज स्टेप डाउन कन्वर्जन। उनको हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन कन्वर्जन। और स्टेप अप और स्टेप डाउन रिएक्शंस या कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज वेल एज अगर हम लोग जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखिए, हम काफ़ी एक इम्पोर्टेंट स्टेप अप कन्वर्जन है, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग एक ही स्कीम को अप्लाई करके डिफरेंट टाइप के स्टेप अप कन्वर्जन्स को कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आता है कन्वर्ट CH3Cl इंटू CH3CH2Cl। तो अगर देखिए हमारा जो रिएक्टेंट है वो है हमारे पास क्लोरोमीथेन और हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास क्लोरोइथेन, तो हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा ये रिएक्टेंट है यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, जबकि प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो अगर हमें इसको शो करना हो या इस कन्वर्जन को हमें करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, बड़ी एक सिंपल सी ट्रिक है, आप उसको फॉलो कीजिए। उसके थ्रू ऐसे ही और भी बहुत सारे जो आपके कन्वर्जन होंगे वो भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमारा CH3Cl है उसे कन्वर्ट करेंगे CH3Cn में, साइनाइड में, और ये हमारी आगे जाकर एक लिंकिंग रिएक्शन बनने वाली है। यानी अगर हमें किसी भी तरह से अगर इस तरह के स्टेप अप कन्वर्जन करनी है, एक ही फैमिली यानी आपका जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और दोनों में 1 कार्बन का डिफरेंस है, तो आप ये स्कीम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, आपको CH3Cl को कन्वर्ट कर दीजिए CH3Cn में। अब ऑब्वियसली कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है आप CH3Cl की रिएक्शन करवाएंगे KCN के साथ। तो जैसे ही KCN से करवाएंगे तो KCl रिमूव होगा और CN जो न्यूक्लियोफाइल है वो वहाँ जाके अटैक करेगा और CH3CN बनाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, CH3CN से बना सकते हैं CH3CH2NH2। ये बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? ऑब्वियसली हमने रिडक्शन किया है, तो रिडक्शन के लिए आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं लाइक LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लीजिए और आप साइनाइड को कन्वर्ट कर दीजिए CH3CH2NH2 में। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास 1 ही कार्बन था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुके हैं, 2 कार्बन आ चुके हैं, यानी हमारे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कीजिए CH3CH2OH। अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है अगर हमें NH2 ग्रुप को OH ग्रुप में कन्वर्ट करना हो और यानी RNH2 को ROH में कन्वर्ट करना हो तो हमें इसकी रिएक्शन करवानी पड़ती है HNO2 मीन्स नाइट्रस एसिड से। तो नाइट्रस एसिड को हम गेट करते हैं NaNO2 प्लस HCl से, तो हम इसकी रिएक्शन जो है करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl से। तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH2OH यानी अल्कोहल मिल जाएगा। और अल्कोहल से अब हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए था, हमें तो अल्टीमेटली यहाँ पे Cl ग्रुप चाहिए। तो क्या OH ग्रुप को हम Cl ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप PCl3, PCl5, SOCl2, HCl, ZnCl2 इस तरह से बहुत सारे क्लोरीनेटिंग एजेंट्स होते हैं, उनमें से किसी भी क्लोरीनेटिंग एजेंट को आप यूज करके OH ग्रुप को Cl ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सपोज हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया SOCl2, तो हमें जो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट मिल गया वो मिल गया CH3CH2Cl। जो हमारा OH ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया Cl में। तो देखिए हम लोगों ने हमने क्या किया, यहाँ पे 1 कार्बन का इंसर्शन कर दिया, 1 कार्बन इंक्रीज हो गया और ये था हमारा स्टेप अप कन्वर्जन।
अब बात ये आती है कि क्या हम इस तरह से और भी रिएक्शंस में, बिल्कुल और भी फैमिलीज के लिए हम लोग इस तरह का यही स्कीम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कभी हमें CH3OH को कन्वर्ट करना हो CH3CH2OH में, वो भी हम लोग इसी से कर सकते हैं। अब CH3OH को अगर हमें CH3CH2OH में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, पहले किसी भी तरह से जो CH3OH है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, CH3Cl में। कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हमारे पास जो CH3OH होगा उसकी रिएक्शन करवाएंगे SOCl2 से, या PCl3 PCl5 कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो OH ग्रुप होगा वो OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा Cl में। अब हमें एक कार्बन का इंक्रीमेंट करना है तो हम वही अप्लाई करेंगे, KCN से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3CN मिलेगा। फिर हम उसका रिडक्शन कर देंगे, LiLH4 मिल जाएगा, CH3NaCH2NH2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कार्बन जो है वो इंक्रीज हो चुका है, इस रिएक्शन में एक कार्बन इंक्रीज हो गया। अब फिर से उसका क्या करोगे, NaNO2HCl से करवा के हम लोग उसे अल्कोहल में गेट कर लेंगे। आफ्टर दैट OH ग्रुप को अगर हमें Cl ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा तो हम SOCl2 से रिएक्शन करवा सकते हैं, यानी क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो देखिए वही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने स्कीम की थी वही जो है अप्लाई करके हम लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर पा रहे हैं। अगर देखिए हम लोग इसके अलावा कोई और क्वेश्चन सोल्व कर दें तो अगर हमें CH3NH2 इसको कन्वर्ट करना है CH3CH2NH2 में, तो क्या हम इसे भी, ऑब्वियसली हम लोग इसे भी इसी मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये स्टेप अप कन्वर्जन भी। अब हमें क्या करना होगा, हमारा जो CH3NH2 है उसको किसी भी तरह से CH3Cl में लेकर आना होगा। CH3NH2 को हमें किसी तरह से CH3Cl में लेकर आना होगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो CH3NH2 है हमारे पास, CH3NH2 है उसकी रिएक्शन करनी होगी किसके साथ, उसकी रिएक्शन कीजिए आप NaNO2 प्लस HCl से। तो उससे हमें क्या मिलेगा, नाइट्रस एसिड मिलेगा HNO2, और उससे हमारा जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH ग्रुप में। अब पूरी स्कीम सेम चलेगी, यहाँ तक सेम चलेगी, और यहाँ तक जब हम आएंगे तो हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। देखिए यानी यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहीं पे हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। यानी यही मेथड जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हमारे पास वह यूज़ हो रहा है। इसी तरह अगर सपोज हमारे पास एक और क्वेश्चन हो कि अगर हमें CH3OH यानी मिथेनॉल है उसे कन्वर्ट करना है CH3 या CH3, अगर हमें CH3CH2COOH इसको कन्वर्ट करना है सपोज कीजिए CH3CH2CH2COOH में, यानी हमें प्रोपेनोइक एसिड को ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो वो भी हम कैट कर सकते हैं। कैसे, देखिए प्रोपेनोइक एसिड को भी हम ब्यूटेनोइक एसिड में इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यही मेथड होगा। किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले हमें सोचना होगा कि क्या हम जो हमारा प्रोपेनोइक एसिड है उसको किसी तरह से CH3CH2COOH हमारा जो प्रोपेनोइक एसिड है, क्या हम किसी तरह से यहाँ पे OH ग्रुप हटा के Cl यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये यूज़ करें तो सबसे पहले हमें किसी भी तरह से इसे अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप अल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना होगा, इसका रिडक्शन कर सकते हैं हम लोग। जब हम लोग इसका रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या होगा, अल्कोहल मिलेगा CH3CH2CH2OH। 3 कार्बन वाला एसिड था तो 3 कार्बन वाला ही हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको हेलोजन OH ग्रुप को हमें हटा के यहाँ पे रिमूव करके हमें यहाँ पे हेलोजन ग्रुप ऐड करवाना है, अल्काइल हैलाइड लाना है। तो ऑब्वियसली हम लोग इसका कोई क्लोरीनेटिंग एजेंट लाइक SOCl2 यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH2CH2 और यहाँ पे आ गया Cl। अब हमें हमारी वो लिंकिंग रिएक्शन यूज़ करनी पड़ेगी जिसमें एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है, यानी Cl ग्रुप को हमें CN ग्रुप में चेंज करना पड़ेगा साइनाइड में। तो हम किससे रिएक्शन करवा देंगे, KCN से। तो जब हम लोग इसकी रिएक्शन KCN से करवाते हैं, KCN से जैसे ही हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए क्या होगा, हमें मिलेगा CH3CH2CH2 और CN। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन जो है वो अब इंक्रीज हो चुका है। अब हमारे पास कई मेथड है, जैसे हम या तो इसका क्या कर सकते हैं, कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं।
कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो अगर हम इसका कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिड मिल जाएगा। कितने कार्बन वाला एसिड, 1 2 3 4 कार्बन का एसिड, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था। तो हमें ये मिल गया। या हमारे पास एक दूसरा मेथड भी था, उसमें थोड़े स्टेप एक्स्ट्रा होंगे। हम पहले CN को कन्वर्ट करेंगे CH2 NH2 में, फिर उसको अल्कोहल में लाएंगे, फिर ऑक्सीडेशन करके उसको COOH में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से हम, ये एक मेथड है, उसको अगर प्रॉपरली समझ लेते हैं तो ऐसे स्टेप अप कन्वर्जन कर सकते हैं जिनमें एक ही फैमिली के जो दो कंपाउंड्स गिवन हैं और दोनों में एक कार्बन का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल क्लोरोमीथेन को क्लोरोइथेन में कन्वर्ट करना, या फिर हम कह सकते हैं मीथेन एमाइन को इथेन एमाइन में कन्वर्ट करना, या मिथाइल अल्कोहल को हम लोग इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग उन कन्वर्जन को, स्टेप अप कन्वर्जन को कर सकते हैं जिन स्टेप अप कन्वर्जन के अंदर, फैमिलीज के अंदर एक ही कार्बन का क्या आता है, डिफरेंस होता है, बट वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। थैंक यू।